ये जो आप लोग कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का 12 से 18 मार्च, ये किस उद्देश्य से इस तरह का परिकल्पना हुआ? कैसे आप लोगों ने इस बारे में विचार किया? ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम लोग अपने घर के बुजुर्गों को सुनाते हैं, और हम लोग के बुजुर्ग से भी बड़ी गाय है, क्योंकि सबको दूध पिलाते हैं। एक वो अपने बच्चों को नहीं दूध पिलाती है, लेकिन हम लोग को देती है। इसीलिए कि हम लोग अपने माँ बाप को सुनाए तो सुनाए, लेकिन उनको सुनाना बहुत जरूरी है। ये ध्यान आते ही मैंने पहले भी शुक्रवृत्ति में, आज से 5 साल पहले शुक्रवृत्ति में भी सुनाया था, और यही मैं थी कि मैं गायों को सुनाऊं, गायों की सेवा करूं। मैं श्रीमती मीरा अग्रवाल, श्री गोपी कृष्ण सेवा संस्थान की MD हूँ। आप बताना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में कुछ और जानकारी? हाँ, ये आयोजन हम काफी साफ सुथरा ढंग से और पवित्रता के साथ कर रहे हैं। इसमें हमारे ज्ञानवर्धक हमारे गुरु जी हैं, और दूसरी बात है कि हम कोशिश किए कि पहले की अपेक्षा इस बार हम काफ़ी प्रॉपर तरीके से और ज्ञानवर्धक तरीके से करें। हमने इसमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल किया है, उनकी भी परमिशन ली है, उनको भी बुलाया है। हमने कुछ अच्छे राजनीतिज्ञ जो बहुत सोशल वर्क में रहते हैं उनको भी शामिल किया है, उनकी भी परमिशन मिली है, उन्हें भी इसमें जोड़ा है। तीसरा है कि हम जो कर रहे हैं वो हम बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। वहाँ आसपास के 2-4 गांव, उनके मुखिया सबसे मिलके उनकी भी राय, उनकी भी भागीदारी को रखा है, और उनको भी जोड़ा है कि जो भी आसपास का और भी जो वैसी गायें हैं जो अपेक्षित हो रही हैं, उनको सेवा नहीं मिल रहा है या भोजन के लिए नहीं हो रहा है, तो उन्हें भी उस गौशाला में प्रवेश मिले और उनको ये सेवा प्राप्त हो सके। रांची में और भी गौशालाएं हैं जी। तो जैसा कि मीरा जी ने बताया कि पहले दिन में सुकुरहुट्टू में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करवाया है। सुकुरहुट्टू गौशाला ही क्यों, कोई विशेष कारण? नहीं, यहाँ पे रांची में हमारा 3 गौशाला है जो जहाँ पे गायें बहुत मात्रा में है, जैसे सुकुरहुट्टू है, हुट्टुक है, और एक हमारा हरमू रोड में है जो मारवाड़ी भवन के सामने है। तो हमें जहाँ जहाँ सुविधा हो रही है वहाँ वहाँ हम कर रहे हैं। पहला हमने सुकुरहुट्टू में आंटी ने करा, और अभी हमने दूसरा हुट्टुक में करा, अभी वो तीसरा है। वो कोई नहीं है कि इसी गौशाला में करना है, लेकिन हाँ जहाँ पे जो सुविधा हो जा रही है जैसे हम लोग बारी बारी से कर रहे हैं। परिचय दे दीजिए। मैं ज्योति कुमारी, HSCCI प्रवक्ता। दूसरी बात ये भी है कि ये हुट्टुक में जितनी गाय हैं एक भी दूध देने वाली नहीं है, सब बुजुर्ग गाय हैं। इसलिए है कि उस बुजुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जगह चुना गया। अब उनसे ले लीजिए, उसके बाद हम आपको कन्विंस कराएंगे। अच्छा, गुरु जी से बात में गुरु जी से बात कीजिए। मेरी माता ने लगेगा भैया, ये जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जो होने जा रहा है, इसमें बुजुर्ग गायों को कथा सुनाने का क्या उद्देश्य नजर आता है? सर्वप्रथम तो हमारे हिंदू समाज में जो है गायों को माँ के रूप में देखा जाता है। हम लोग गौ में मातृभाव देखते हैं, और हुट्टुक गौशाला में जितनी भी गायें हैं, जैसे अभी हमारी MD ने बताया कि वो 1 भी लीटर दूध नहीं देती है, सारी बुजुर्ग गायें हैं। और गायों में हम लोग मानते हैं कि सारे देवी देवताओं का वास होता है, और इस अवस्था में उनको मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए हम लोगों ने ये हुट्टुक गौशाला में आयोजन करवाया है। वहाँ गायें भागवत सुनेंगी तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम लोगों का उद्देश्य यही है। सुरेश धन्यधर का डायरेक्टर, तो इस कार्यक्रम से योजक हूँ। ये गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हर प्राणी की एक परम इच्छा होती है कि उसे देह त्यागने के बाद परम तत्व जब चला जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवन मरण के इस चक्रव्यूह से वो निकल जाए।
और प्रभु के श्री चरणों में लीन हो जाए। गौ को भी न केवल माता माना जाता है बल्कि प्रभु का ही एक रूप है। गौ माता को मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवत कथा सुनाने का क्या क्या लाभ होता है जो हमारी जनता को नहीं पता, लोग नहीं जानते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो आपको इस ट्रस्ट के उद्देश्य से अवगत कराना चाहता हूँ, इसके बाद फिर आपके प्रश्न का उत्तर। जी, इस ट्रस्ट को बनाने के लिए, संस्थान को बनाने के लिए सबसे पहले श्रीमती मीरा अग्रवाल जी के पास ऐसे ही बैठे थे, चर्चा चली कि भागवत कथा तो इस समय कलयुग में कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, कलयुग में नारायण के आश्रित सर्वाधिक होते हैं, प्रत्येक युग की अपेक्षा कलयुग में अधिक होते हैं। तो कथाएं तो सर्वत्र हो ही रही हैं, परंतु तीर्थ स्नायु विशुद्ध से हमारे भारतीय संस्कृति का एक उद्घोष है कि मानव जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को तीर्थ सा पवित्र कीजिए। तो तीर्थ करने वाले संसार में दो हैं, एक गौ और दूसरी शास्त्र। बाकी जितने भी स्थान हैं ये किसी न किसी संत या भगवत अवतार के कारण चर्चित हुए हैं। वस्तुतः ये दो परम पवित्र माने गए हैं, एक गौ और दूसरे हमारे शास्त्र। तो शास्त्र और तीर्थ का मिलन एक स्थान पर हो, इसी उद्देश्य को आधारशिला रख करके इस संस्थान की संरचना की गई। ये आपको उद्देश्य से केवल अवगत करा रहे हैं। और जहाँ तक आपके प्रश्न का सवाल है, तो गौ माता के सन्निधि में केवल भागवत सुनने का इतना लाभ है जो शब्दों में नहीं समझ सकता, क्योंकि गौ और भागवत इन दोनों का ही अनादिकाल से संबंध रहा है। जैसा कि आम जन समुदाय भी ये इस बात से अवगत है कि भगवान श्री कृष्ण की भी आराध्या है गौ। भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मांड के आराध्य हैं, इनकी भी आराध्या है माता गौ। तभी भगवान श्री कृष्ण जब गौचारण के लिए वृंदावन के सघन कुंज में प्रवेश करते हैं तो पदत्राण का त्याग करके वहां केवल नग्न पांव अपने चरण से वृंदावन की भूमि को पवित्र करते हुए और अपने आप की महिमा को गौरवान्वित करते हुए गौ माता के पीछे विचरण करते हैं। तो जब भागवत की कथा जिनमें श्री कृष्ण के महत्व को सर्वाधिक दर्शाया गया है, ऐसे श्रीमद् भागवत कथा अगर गौ माता की सन्निधि में हो तो एक साथ दो काम होंगे। पहला तो ये मोक्ष शास्त्र श्रीमद् भागवत का श्रवण हम कर लें, जो कि केवल मोक्ष शास्त्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये एक जीवन दर्शन है। और दूसरा ये कि जो हमारी सनातन संस्कृति की 7 स्तंभ हैं, हमारी संपूर्ण पृथ्वी के 7 स्तंभ हैं, जिनमें सबसे प्रथम गौ का स्थान है। गोभीर विप्रेश्य वेदेश्य सतीभि सत्यवादिभि अलुब्धैर दानशीलेश्य सप्तभिर्धार्यते में। ये 7 स्तंभ हैं पूरे पृथ्वी को धारण करने के, जिनमें प्रथम और सर्वोत्कृष्ट स्थान माता गौ का है। अतः उस आधारशिला को हम पुनः पहचाने, क्योंकि आज हम दूध के लोभ से, व्यापार के लोभ से, अर्थ के लोभ से ऐसी गायों का पालन करने पर उतर आए हैं जिसमें मातृत्व का अभाव है, करुणा का अभाव है, वात्सल्य का अभाव है। हमारी जो भारतीय मूल की गौ हैं, उनके जो ककुद होते हैं, गाय के लक्षण कुछ तर्क संग्रह में बताए गए हैं। गाय किसे कहते हैं? बोले शासनादिमत्वम गोत्वम, जिसके गले में शासना लटकती हो। ककुद ग्रीवो, जिनके ग्रीवा के ऊपर के भाग में ककुद हो, वो उठा हुआ जो भाग आप देखते हैं, वो सूर्य की किरणों से केरोटीन खींचता है। वो शक्ति किसी और नस्ल की गाय में नहीं पाई जाती, केवल भारतीय मूल के गौ में वो पाया जाता है। और पुनः वो अपने दूध से उस अमृत के किरण को, जो स्वर्ण भस्म का काम करता है, ऐसे तत्व को वो अपने बच्चे को मान करके, जैसे अपने बछड़े को पिलाती है, ऐसे हमारा वो पोषण करती है। ऐसे पोषण करने वाली महान ममतामयी माँ की महिमा से परिचित हो सके सभी लोग, इसलिए गौ माता के सन्निधि में श्रीमद् भागवत का आयोजन इस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा देखा गया है कि आज आम जनजीवन में गौ को केवल व्यापार का एक साधन मान लिया गया है जी। और जहां गाय बुजुर्गावस्था को प्राप्त होती है, गौ को त्याग दिया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे में यही संदेश देना चाहते हैं
कि जिन माँ का ऋण उतारने में, जिन माता पिता के ऋण उतारने में पितामह भीष्म का उद्गार है, ध्यान से सुनेंगे। धिक्तम सुतम यह पितुरीप्सितार्थम क्षमोपि सन्न प्रतिपादयेत् सः जातेन किम तेन सुतेन कामम पितुर्न चिंताम ही समुद्धरेत्। ऐसे पुत्र को पितामह भीष्म ने धिक्कारा है कि जो समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता की इच्छा को पूर्ण न कर सकें, उनकी सेवा करके अपने कर्तव्य का निर्वहन न कर सकें, ऐसे माता पिता की सेवा से वंचित पुत्र को धिक्कार है। तो हम अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख होएं, हम अपने सनातन धर्म की जो विशाल वांग्मय के रूप में संपूर्ण विश्व में अपने परचम लहरा रहा है, उस कर्तव्य से विमुख न होवें और अपनी माँ की तरह, बल्कि अपनी माँ से भी बढ़कर के, क्योंकि गौ वो तो ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण ने भी उनको माँ की उपाधि दी है, माँ की संज्ञा दी है। इसलिए जिस प्रकार श्री कृष्ण ने उनको महिमा से गौरवान्वित किया है, ऐसे ही हम लोग भगवान श्री कृष्ण के पथ पर चलते हुए गौ माता की सेवा से वंचित कभी न होवें। दुग्ध एक तरफ गौ के रहने से बहुत प्रकार के लाभ हैं। एक तो उनके गोबर में माता लक्ष्मी का वास है, उनके मूत्र में माता गंगा का वास है, उनके संपूर्ण शरीर में आप उनके थन को देख लीजिए, थन से जो दूध दुहा जाता है वो केवल दूध नहीं है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दुहे जाते हैं उससे। तो ऐसी महान महिमा को धारण करने वाली गौ माता, इनकी सेवा से वंचित होना ये हमारे लिए दुर्भाग्य से कम नहीं है। इसलिए इसका उद्देश्य केवल यही है कि हम लोग गौ माता से परिचित होवें और जीवन दर्शन रूपी श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करके अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से उन्नत कर सके। 12 से 18 मार्च तक जो कार्यक्रम होना है, श्रीमद् भागवत कथा का जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में संक्षेप में जानकारी दे दीजिए। देखिए, ये तो जानकारी बहुत विस्तृत है, लेकिन आप संक्षेप में देने कह रहे हैं तो केवल एक विवरण। वैसे किसी भी शास्त्र के बारे में जानने से पहले, प्रवेश करने के पूर्व, हमारी परंपरा रही है कि उसकी महात्म्य से हम लोग अवगत होते हैं। तो प्रथम दिवस की कथा में तो श्रीमद् भागवत कथा का जो महात्म्य है उससे हम लोग अवगत होंगे। दूसरे दिन श्री सुखदेव जी, जो इस श्रीमद् भागवत कथा के परमहंस श्रेणी के आचार्य हैं, उनका आगमन होगा। तृतीय दिवस में प्रमुख रूप से ध्रुव चरित्र, कपिलोपाख्यान, सती चरित्र आदि के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाएगा। चतुर्थ दिवस से रसावतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, और उसके बाद पंचम दिवस में बाल लीला, गोवर्धन धारण लीला, षष्ठ दिवस में रुक्मिणी मंगल आदि चरित्र, सप्तम दिवस में श्री सुखदेव जी का परीक्षित को माध्यम बना करके संपूर्ण भूलोक वासियों का कल्याण करने के लिए अंतिम उपदेश देना। यही सब 7 दिनों के ये विवरण है। 7 दिन का कार्यक्रम है। जहाँ तक लोग इस चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, सबसे विनीत प्रार्थना है कि इस कथा में उपस्थित होकर के अपने आप को धन्य बनावें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये सुखद और पवित्र संदेश देने की कोशिश करें कि हमारी सनातन संस्कृति की महानता किन किन दर्शनों में छुपी हुई है। यह कथा का आयोजन कितने बजे से कितने बजे तक होगा? ये वैसे संस्थान की तरफ से दोपहर 3 बजे से लेकर संध्या 6 बजे तक रखा गया। गुरु जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। जी, मेरा नाम नीरज कृष्ण शास्त्री है, श्रीधाम वृंदावन निवास स्थान है। ठीक है।